स्वामी जी, वर्ण के विषय में बात की जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि वर्ण एक बार निर्धारित हो जाता है तो वही रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति में अनेक वर्ण हो सकते हैं और वो बदल जाएगा। तो वहीं पर प्रतिपक्षी कहते हैं कि ऐसा भी होगा कि वो कहे मैं तो क्षत्रिय हूँ, और वो 10 मिनट बाद कहने लगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। तो इस विषय पर थोड़ी शंका है। देखिए, स्पष्ट है, वर्ण शब्द का अर्थ ही वर्ण करना होता है। व्री धातु से वर्ण शब्द की निष्पत्ति है, ठीक है ना। हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, वर्ण शब्द बनेगा तो व्री वर्ण धातु से बनेगा ना। तो वर्ण शब्द का अर्थ ही है वर्ण करना। जो कुछ हम वर्ण करेंगे, चुनेंगे, वही हमारा वर्ण होगा। सामान्यता आज भी हम देखते हैं, कोई एक वर्ण अर्थात कोई कार्य व्यवसाय व्यक्ति चुन लेता है, बच्चे की अपनी रुचि के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार। भाई हम निर्धारित करते हैं कि बड़े होकर उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, सीए करना है, किस दिशा में जाना है। कोई ना कोई एक वर्ण वो एक चयन करता है कि हमको जीवन में ये कार्य करना है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति एक दिशा में गया और कुछ समय के पश्चात उसको लगा कि भाई ये कार्य व्यवसाय हमारे रुचि क्षमता के अनुकूल उतना नहीं है, तो वो उसमें परिवर्तन भी कर लेता है। आज भी हम देख रहे हैं, हमारे आपके परिचितों में बहुत से लोग होंगे, और ये बहुत आया है एक समय, इस पर बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी कि बहुत से सुयोग्य विद्यार्थी आईआईटी आदि में चयनित हो गए, एक अच्छे इंजीनियर बन गए, वहां से बीटेक एमटेक भी कर लिया, मान लीजिए उन्होंने बीटेक करके निकल आए। अब उनका मन हुआ कि ये क्या बात हुई, इतना सब कुछ करके हम पे इतनी योग्यता है, और ये पीसीएस आईएएस करके आ जाते हैं एक तरह से बाबू लोग, वो हमारे ऊपर आदेश अपना चलाते हैं, वे शासक हो जाते हैं। तो भाई ये कौन सी बात हुई, योग्यता प्रतिभा तो हमारी उनसे अधिक है। अब उसका मन हुआ मैं भी आईएएस बनूंगा। अब उसने आईएएस की परीक्षा दी, चयन तो उसका होना ही है। यह माना जा रहा था कि जो आईआईटी करके गया है वो उच्च कोटि की प्रतिभा है, उसने आईएएस का फॉर्म भरा, वहां भी उसका चयन हो गया, मान के चलते हैं लगभग हो ही जाना है। अब इतना जो परिश्रम उसने इतने वर्षों तक किया एक सुयोग्य इंजीनियर बनने में, उसमें उसका भी समय श्रम लगा, शासन प्रशासन की व्यवस्था भी गई, तो बोले एक इंजीनियर हमने अच्छा खासा तैयार किया, वो आईएएस हो गया। तो इससे तो व्यवस्था को हानि हुई, देश को समाज को हानि हुई। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ जिसको सामूहिक रूप से माना गया कि ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। एक सुयोग्य इंजीनियर बना, सुयोग्य डॉक्टर बना, उसके बाद उसने कहा इसमें क्या रखा है, हम प्रशासन में चले जाते हैं। अब उसको आईएएस हो गया, फिर उसको लगा यहाँ तो बिल्कुल अनपढ़ नेता आता है, वो मंत्री विधायक बन जाता है, वो मेरे ऊपर आदेश देता है, चल भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी सांसद बनूंगा, मैं भी मंत्री बनूंगा। अब वो पहले इंजीनियर बना, फिर आईएएस पीसीएस करके प्रशासक बन गया, और फिर वो चुनाव लड़के नेता बन गया, मंत्री बन गया। ऐसा कभी कभी होता है, आपको देखने में आया होगा, अभी चर्चा हुई है कुंभ में, कोई आईआईटी का छात्र अब वहां वो बाबागिरी करने निकल गया। क्यों गया, उसको लगा होगा इन बाबाओं की ज्यादा सम्मान है, यहाँ ज्यादा अर्जन हो रहा है, धन अधिक है, चलो भाई यही कर लिया जाए। तो इस तरह के वर्ण परिवर्तन समाज में होते हैं, ठीक है ना। सामान्यता तो एक व्यक्ति को जो भी कार्य एक बार वो ग्रहण कर लेता है, धीरे धीरे उसी में अनुभव प्राप्त करता है, दक्षता प्राप्त करता है, और उसी में आगे बढ़ करके वो जो भी कर पाता है करता है। लेकिन 1% 1000 में एक कोई ना कोई ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करते हैं। आज भी यही वर्ण व्यवस्था है, यही वर्ण परिवर्तन है जो यजुर्वेद अध्याय 30 में वर्णित है। हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि वर्णों की संख्या 4 नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम तो यह है कि 4 वर्ण, तो यजुर्वेद का अध्याय 30 स्पष्ट कर रहा है कि वर्णों की संख्या असीमित है, अनंत है।
पूरे समाज को 4 वर्णों में नहीं बांटा जा सकता। ये विचार ही अपने आप में अवैधिक है और कह सकते हैं कि निराधार है कि पूरे समाज को 4 भागों में बांट दे। तो फिर प्राचीन काल में देखें तो ऐसे वर्ण परिवर्तन के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण जो लोगों की समझ में आएगा, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, परशुराम जी हैं। परशुराम जी की मां क्षत्रिय राजकुमारी थी। परशुराम जी के पिताजी ऋषि थे और परशुराम जी में दोनों का गुण है। परशुराम जी पूरे गर्व से स्वयं उद्घोषणा करते हैं, अग्रे चत्वारो वेदा पृष्ठे ससलम धनु द्वयो अपि समर्थो हम शापादपि सरादपि। उनका आगे तो 4 वेद हैं पिताजी की परंपरा से, पृष्ठे ससलम धनु, पीछे धनुष बाण भी है, वो माताजी के संस्कार हैं। तो 4 वेद भी है और धनुष बाण भी है, जिसको जैसे समझ में आएगा वैसे समझा दूंगा। उनका द्वयो अपि समर्थो हम शापादपि सरादपि, यदि वेद से समझ में आएगा तो समझा दूंगा, मैं ऋषि हूं, विद्वान हूं, शाप भी दे सकता हूं, अर्थात एक नैतिक निर्णय दे सकता हूं कि तुम्हारी ये बात अनुचित है, अधर्म है और तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। ये शाप कहलाता है। और सरादपि, वो हमारे समझाने से सुनते ही नहीं, बोले होगे तुम बहुत बड़े ऋषि, लिखा होगा तुम्हारे वेद में, मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो फिर पीछे धनुष बाण भी है, इस भाषा में नहीं समझोगे तो इस भाषा में समझा देंगे। तो अब परशुराम जी को कहां रखा जाए? वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं? यदि जन्म से कहें तो पिता ब्राह्मण है, माता क्षत्रिय हैं। कर्म से कहें तो स्वयं उद्घोषणा करते हैं कि मैं 4 वेदों का विद्वान भी हूं और साथ में धनुष बाण भी रखता हूं, जैसे समझ में आए समझा दूं। और परशुराम हम सबके पूज्य हैं। ब्राह्मण समाज ने तो उनको पिछले कुछ समय से अपना देवता घोषित कर ही रखा है, कुछ ही समय पहले किया है, 10-20 वर्ष से अधिक नहीं हुआ, लेकिन चलिए हो गया है। 15 वर्ष के लगभग हुआ है जब उन्होंने परशुराम जी को अपना देवता घोषित किया है। ब्राह्मण जाति के लोगों ने, जो लोग अपने आप को जन्मना जाति से ब्राह्मण मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़े उदाहरण है। विश्वामित्र का उदाहरण तो बहुत चर्चित है कि भाई वो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे, बाद में उनको लगा कि भाई ऋषियों का सम्मान अधिक है, उनके समझ तो हमारा कोई महत्व नहीं है, तो उन्होंने राजपाट छोड़ करके स्वाध्याय साधना आरंभ की और स्वयं ब्रह्मर्षि हो गए। तो विश्वामित्र जी का उदाहरण है और परशुराम जी भी उनसे बड़े उदाहरण हैं। और इस तरह से वैदिक साहित्य में अनेक उदाहरण हैं, 1-2 नहीं है, ये 2 बहुत प्रसिद्ध नाम हैं। तो वर्ण का अर्थ ही वर्ण करना होता है। समय के साथ व्यक्ति अन्य वर्ण का चयन कर सकता है कि अभी वो ये कर रहा था, बाद में उसको लगा कि ऐसा है। एक कथा ऐसी भी आती है कि कोई राजा कहीं पराजित हो गया युद्ध में और शत्रु उसके पीछे लगे थे उसको मारने के लिए, वो किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। शत्रु सेना वहां भी पहुंच गई, भाई उसका पीछा करते हुए आश्रम तक सेना पहुंच गई। लेकिन उस समय मर्यादा थी कि कोई भी सेना, कोई भी सम्राट आश्रम में सशस्त्र प्रवेश नहीं कर सकता। कि नहीं कि उनके पास तो सेना है, आश्रम में क्या है, जाकर के सेना घुस जाए और किसी को भी मार दे, ये संभव नहीं। ये उस समय की मर्यादा थी, नहीं कर सकते थे। आज भी मर्यादा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी हमारे धर्म स्थल है वहां पर इस तरह से नहीं करते, आज भी है, ठीक है। तो भाई बात आई कि भाई ये चीज है, जो वहां के अधिष्ठाता ऋषि थे उनसे बात कही गई कि भाई हम क्षत्रिय हैं, युद्ध से भागे हैं, तो वो तो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा शत्रु है, वो यहाँ पर आकर छिप गया है, उसे आप दीजिए, हम उससे युद्ध करेंगे। भाई युद्ध न्याय संगत होगा, ठीक है, ऋषि के समझ है, आमने सामने युद्ध होगा। तो उसने ऋषि की शरण ले ली थी कि भाई महर्षि हमको बचाओ, मैं इन सबसे इस युद्ध में नहीं फंसना चाहता, मैंने इसका परित्याग कर दिया है, अब मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, अब मैं आपके साथ रह करके स्वाध्याय साधना करना चाहता हूं, आप हमको इनसे बचाइए। महर्षि ने कहा भाई वो राजा था जब तुम्हारा उससे युद्ध हुआ, तुम जीत गए, कोई बात नहीं, अब वो हमारी शरण में आ गया है,
अब वो यहाँ पर उसने निर्णय किया है कि स्वाध्याय साधना करेगा। अब वो ब्राह्मण है, अब आप उसे युद्ध की चुनौती नहीं दे सकते, वो आपसे युद्ध नहीं करेगा, अब आप जाइए यहां से। ऋषि ने वही कह दिया कि अब वो ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करके पराजित होकर के वो भागा, एक ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली और इसको कहा कि भाई अब मैं युद्ध धर्म का परित्याग करता हूं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं राज्य का परित्याग करता हूं, जिसको लेना हो ले ले, जिसको बचाना हो बचाए, लड़े झगड़े, मुझे कोई लेना देना। ऋषि ने वही कह दिया कि अब ये क्षत्रिय नहीं रहा, आज से ये ब्राह्मण है, युद्ध का कार्य समाप्त। तो ऐसे उदाहरण प्राचीन इतिहास में भरे पड़े हैं। तो वर्ण निश्चित रूप से परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्राचीन काल में भी और वर्तमान में भी, जैसा मैंने कहा, सामान्यता 99% लोग एक कार्य व्यवसाय का चयन कर लेते हैं, जीवन भर उसका निर्वाह करते ही है। लेकिन 1% लोग होते हैं कि विशेष परिस्थितियों में उनको व्यवसाय का परिवर्तन करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, करते हैं। कहीं नौकरी कर रहे थे, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कोई दुकान खोल दी, कोई और कार्य प्रारंभ कर दिया, पढ़ाने लगे। तो इस तरह की बातें हम लोग अपने समाज में बराबर देख रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष है वो ठीक है। जी, आपकी इस चर्चा पर मुझे भी एक ध्यान आया किस्सा कि हम लोग तो वैश्य समाज में आते, गुलहरे वैश्य होते हैं। हमारे एक कोई पिताजी के परिचित थे रिश्तेदार, जो इटावा में रहा करते थे। काफी वर्षों पहले, जिसको कह सकते हैं कि लगभग शायद मेरा किशोर समय रहा होगा, उन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया और श्रीमद् भागवत का ही वाचन करते रहते थे। बाद में धीरे धीरे वो कथा वाचक भी बन गए और उनके जो भी विवाह संबंध थे उन्हीं कथा वाचकों पुरोहित परिवारों में हो गए। तो वैसे से वो उस पुरोहित परिवार में चले गए, पुरोहित समाज में चले गए। तो इसे भी उनका वर्ण बदलाव माना गया, यद्यपि हमारे वैश्य समाज ने काफी उनका विरोध किया, जो जानते थे उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब यही काम करूंगा और मेरा समाज ये है, आपको मानना हो मानो, ना मानना हो मत मानो। धन्यवाद। जी, और ध्यान आ रहा है, इसके उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में भी हैं, स्मृतियों में भी हैं, कि जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो उससे बहिष्कृत कर दिया जाए। और परंपरागत रूप से भी मानते हैं कि भाई विवाह संबंध तो अन्य वर्णों में होंगे ही, प्राचीन काल से होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। तो वो भी कहते हैं कि इतनी पीढ़ियों के पश्चात वो फिर तो उसमें एक तरह से हो ही जाता है। भाई अभी मान लीजिए किसी ने दूसरे वर्ण में विवाह संबंध किया, या आज की जाति व्यवस्था में भी मान लें कि भाई वो इस जाति का था, उस जाति में उसने विवाह कर लिया, हो रहा है अंतर जाति विवाह, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। भाई अभी लोगों को ध्यान रहेगा, भाई ये इसमें थे, ये इसमें थे, इनका विवाह हुआ था, हमारे कोई मित्र है तो हमारे जीवन काल में तो ध्यान है। हो सकता है हम लोग बता देंगे तो अगली पीढ़ी में लोग कुछ समय तक ध्यान रखें, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। आज वो जिस वर्ण में, जो परिवार में जन्मे हैं, वही लोगों को जानकारी में रहेगा और है ना, पूरी तरह उसी में माने जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये वर्ण व्यवस्था का प्रकरण मुझे लगता है यहाँ पर पूर्ण होता है। और कोई बात जो भी हो, कोई साथी रखना चाहें तो स्वागत है, रख सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए भैया जी, बोलिए। मेरा एक निवेदन है स्वामी जी कि जो विवाह प्रकरण में या जो दैनिक यज्ञ में जो मंत्र अपन वो आगाराबाजी भागाहुति के मंत्र है, तो उसमें सबसे पहले आता है ओम अग्ने स्वाहा, फिर दूसरा मंत्र ओम सोमाय स्वाहा, और फिर तीसरा चौथा ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। जबकि जो पौराणिक पुस्तक हैं उनमें प्रजापति और इंद्र की आहुति पहले है और अग्नि और सोम की आहुति बाद में है। ये जो पीलीभीत से इंद्र यति जी की पुस्तक है, तो ये मेरे शंका समाधान करने की कृपा करें।
ये बात कहने के बाद माइक बंद कर दिया करें, ये आवश्यक है। आपने जो प्रश्न किया है ये वास्तव में प्रश्न है ही नहीं, विचारणीय। यूं कहें कि विचारणीय प्रश्न नहीं है। ये कर्मकांड की पुस्तकें अभी लिखी गई हैं, ठीक है ना। अनेक विद्वानों ने अपने तरीके से अलग अलग लिख दी हैं और उनके अनुयायी उसके अनुसार करते हैं। गायत्री परिवार की हवन की पुस्तक ले आइए, वो अपने तरीके से हवन कराते हैं। आर्य समाज वाले अपने तरीके से हवन कराते हैं। यहाँ तक कि आर्य समाज में भी मैंने देखा है कि वो अलग अलग पुस्तकें हैं। अब वो जिस पुस्तक से हवन कराते थे, प्रत्यक्ष कह रहा हूं, हमारे क्षेत्र में जैसे हवन चलता था, पुस्तकें बड़ी संख्या में खरीद ली जाती हैं, धीरे धीरे वो स्वाभाविक है जीर्ण हो जाती हैं, लगा भाई अब नई मंगा ली जाए। अब नई मंगाने में ये हुआ कि हवन की जिस पुस्तक से हम वर्षों से हवन करते आ रहे थे वो वाली पुस्तक मिली नहीं रही है। जो पुस्तकें यार समाज में मिल रही हैं उससे वो हवन करते नहीं। कुछ तो अंतर होगा जो अभ्यास वर्षों, और वहां कोई सैद्धांतिक कह सकते हैं शास्त्रार्थ नहीं था, लेकिन लगा कि अब वर्षों से हम लोग जिसका अभ्यास है वो पुस्तक रहेगी तो सरलता होगी। अब वो कहीं मिली ही नहीं रही, तो जो पुस्तक उपलब्ध थी उसी से फिर हमने करके एक नई पुस्तक हम लोगों ने स्वयं छाप दी। अब चूंकि वो हमारा विषय है, हमने चलो इतना मैं कर देता हूं, हमने छपवा दिया, भैया खर्चा आप दे दो, तो वो व्यवस्था बनाई गई है ना। मतलब आर्य समाज के भीतर ये स्थिति है, आप आर्य समाज के बाहर की भी बात कर रहे हैं। तो ये कर्मकांड जो है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने रुचि, अपने विवेक के अनुसार बना दिया है। इसमें इस तरह के अंतर हैं और रहेंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे करें, इससे कोई अच्छा बुरा फल मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि यही वाला सही है बाकी सब ठीक नहीं है, इससे करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा और उससे करेंगे तो कोई पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो हो, जिससे आपको सुविधा हो, जैसे आप करना चाहें करें, क्योंकि ये सब अवैदिक है। मैं साहस पूर्वक कह गया, क्योंकि ये सब अवैदिक है। ये मंत्र, उनका क्रम, किस मंत्र से कैसे क्या आहुति दी जाए, ये पूरी तरह अवैदिक है। वेद में तो कहीं है नहीं। तो जो वेद में है वो सर्वमान्य है और जो वेद में नहीं है वो विद्वानों के अपने बुद्धि विवेक के अनुसार है। वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो छोड़ दीजिए, वो व्यर्थ है, या जैसा कि मैंने कहा कोई पुण्य है या पाप है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्वानों ने जो भी बनाया है हमारे आपके सुविधा के लिए बनाया है, लेकिन उसमें मान ले वो सभी ठीक है। हम यूं कहेंगे कि यदि आपको करना है तो सभी ठीक है। जो भी पुस्तक आपके पास हो, जो आपको सुविधाजनक उचित ठीक लगे उसको अपना लें। से जो जैसा कर रहा है उसे करने दें, इसमें कोई आपको पुण्य पाप नहीं लगेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। जी भैया जी बोलिए, बोलो। हाँ भैया हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि हवन में जो आर्य समाज का चाहे और भी है, तो वेद में हवन करने की विधि क्या है, कौन सा मंत्र है? वेद में हवन करने की विधि ये है, हवन शब्द हु धातु से बनता है। हु दाने दाना दानयो चा, इसका अर्थ है, अर्थात हु धातु से हवन शब्द बनेगा और हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो वैदिक हवन की विधि ये हुई कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के हित में कुछ दान करें और आवश्यक हो तो कहा गया है आदान प्रदान करें। भाई जो आपके पास है वो दे दीजिए, और कुछ आपकी आवश्यकता है कोई दूसरा दे सकता है तो उसको भी विनम्रता से ले लीजिए। समाज ऐसे ही आदान प्रदान से चलता रहता है। तो
तो वैदिक हवन ये है दान करना और आदान प्रदान करना, ऐसा कोई प्रत्येक कर्मकांड की आवश्यकता वेद नहीं मानता। इसीलिए मैंने कहा ये सारे के सारे कर्मकांड पूरी तरह अवैदिक हैं। यद्यप विद्वानों ने कुछ सोच समझकर बनाया होगा, हम उसकी निंदा या खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अवैधिक हैं। इसलिए ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाला ठीक है या वो वाला ठीक है, सब ठीक है और कह लीजिए अवैधिक तो सभी हैं। बस यहाँ पर समाधान हो जाता है। ओम। जैसे कि करना ये दयानंद सरस्वती जी जैसे कि बनाए थे हवन विधि, वो तो सभी वेद मंत्र ही हैं। देखिए दयानंद सरस्वती ने हवन विधि बनाई थी जी, आपने कहा, इससे स्पष्ट हो गया कि ये हवन विधि दयानंद सरस्वती ने बनाई थी। यदि वेद में होती तो उन्हें अलग से बनानी नहीं पड़ती। ठीक, पूरी तरह स्पष्ट है कि ये हवन की विधि वेद में तो है ही नहीं। यदि वेद में होती तो ये बता देते कि इस वेद के इस सूक्त या इस अनुवाक में इस अध्याय में है, उसके अनुसार कर लेते। तो ऐसा नहीं हुआ, उनको एक हवन विधि बनानी पड़ी। एक बात तो स्वाभाविक है वो वेद में नहीं थी, उन्होंने बनाई। दूसरी बात जो आपने कहा सब वेद मंत्र ही हैं, तो ये भी जान लीजिए सब वेद मंत्र नहीं हैं। उसके हवन विधि में कुछ वेद मंत्र भी हैं, ये ठीक है, समझिए ना। कुछ वेद मंत्र भी हैं और कुछ अवैदिक वाक्य भी हैं। सबके सब वेद मंत्र नहीं हैं, ये पूरी तरह स्पष्ट कर लीजिए। कुछ वैदिक, कुछ अवैदिक, कुछ परंपरा, कुछ अपने विवेक से दयानंद जी ने कुछ लिख करके एक व्यवस्था बनाकर आपको दी कि उनके संगठन के लोग, उनको मानने वाले लोग एक तरीके से धार्मिक कर्मकांड करें तो एक रूपता बनी रहे, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। वो भी हमने कहा कि इसके बाद भी स्थिति है कि यार समाज में वो इस वाली पुस्तक से हवन करते हैं, वो उस वाली पुस्तक से हवन करते हैं, अपनी अपनी पुस्तक खोजते रहते हैं। तो स्वाभाविक है वो, ठीक है ना, बात स्पष्ट हो गई होगी। ओम। ओम स्वामी जी पूछना जानकारी हम ये चाहते कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बाद नहीं, दयानंद सरस्वती जो करते थे वो सही था या नहीं था? आर्य समाज तो अभी बहुत तरीके से कुछ कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दयानंद सरस्वती जो किए थे, जो कर के गए हैं, वो सही था या नहीं? मैं कह रहा हूं सही था या नहीं था, यह प्रश्न ही सही नहीं है। क्योंकि कोई कर्मकांड वेद में तो है नहीं, और कोई भी विद्वान अपने विवेक से एक प्रक्रिया बनाकर देता है हमारे आपकी सुविधा के लिए। यदि आपको वो सुविधाजनक उचित लगता है तो उसे अपना लीजिए। कहा ना कि उसको करने से ऐसा नहीं है कि बस ये दयानंद की विधि से आप हवन कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, अन्यथा पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। वो चाहे दयानंद जी की विधि हो या किसी और की विधि हो, ये स्पष्ट है एक विधि दयानंद जी ने बनाई। वो महर्षि हैं, हम लोग मानते हैं हजारों वर्षों में उनके जैसा महान वैदिक विद्वान नहीं हुआ, तो उन्होंने जो किया है सोच समझकर बुद्धि विवेक के अनुसार किया है, वो उत्तम है, उपयोगी है, ये बात ठीक है। लेकिन ये न माने कि जो उन्होंने पुस्तक बनाकर दी है एकमात्र वही ठीक है और उसमें थोड़ा सा भी कहीं कोई परिवर्तन हो जाए तो कोई अपराध हो जाएगा, पाप लग जाएगा, अधर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस मैं इतनी बात कह रहा हूं। दयानंद जी की बात अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन वो विधि उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं है कि वो वेद में थी। वेद में होती तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी, भाई वेद में है तो करो। तो वेद में कोई कर्मकांड है ही नहीं, हम स्पष्ट कह रहे हैं, चारों वेदों में कहीं कोई कर्मकांड है ही नहीं। तो जितना भी कर्मकांड हो रहा, वो चाहे आर्य समाजी हो या पौराणिक हो या जो भी हो, ये सारा का सारा कर्मकांड वैदिक है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम कह रहे हैं कि आज से सारे कर्मकांड बंद कर दिए जाए। अरे भाई, लोक व्यवहार में जो प्रचलित है वो जन समाज की सुविधा के लिए रहेगा भी, तो थोड़ा उदारता रखें, बहुत संकीर्ण न बने, बस मेरा निवेदन यही है। स्वामी तो ये जैसे कि
जब वेद की सृष्टि मतलब निर्माण हुआ था, चाहे जैसे वेद जब ऋषियों ने देखा था, चाहे प्रचलित में आया तो आदि सृष्टि में, तो उस समय की पूजा पद्धति या उपासना पद्धति क्या रही होगी? वो आर्य समाज के 10 नियमों में लिखा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। समझ गए? तो विशुद्ध वैदिक पूजा पद्धति केवल और केवल इतना है कि आप वेद का स्वाध्याय करें, वेद पढ़ें और पढ़ाएं। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बस इतना ही धर्म है। शेष जो है वो केवल समाज की सुविधा व्यवस्था के लिए है। सुविधा के अनुसार अपना सकते हैं, कभी कोई असुविधा लगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन धर्म केवल एक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। यही आपका मूल धर्म है, इसका आपको पालन करना है। ये जब से वेद है तब से यही धर्म चला आ रहा है। शेष धर्म समय के साथ लोग उस समय के समाज की स्थिति देखते हुए बनाते हैं, जो समय के साथ परिवर्तित भी हो जाते हैं और होना भी चाहिए। ओम। स्वामी प्रणाम। ये कठोपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को यही दूसरा वरदान दिया था यज्ञ के संबंध में, हवन के संबंध में। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, कठोपनिषद मेरे पाठ्यक्रम में था, मैंने पढ़ा था उस समय, लेकिन फिर मैंने वही बात कही ना। कठोपनिषद का लिखने वाला जो भी रहा हो, उसने यमाचार और नचिकेता के संवाद के रूप में अपनी बात कही है। वो जो भी रहा हो, स्वाभाविक है वेद के समय से हजारों वर्ष पश्चात हुआ होगा। अब कोई उसमें लाखों करोड़ों कहना चाहे तो कह सकता है, उसकी इच्छा। तो मैं यही कहूंगा कि वो भी उस समय के एक विद्वान के विचार हैं। जो आपको अच्छा लगे अपना लीजिए, ना उचित लगे छोड़ दीजिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये भी हमारा नियम है। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। उसमें कठोपनिषद भी आता है, उसमें अन्य ग्रंथ भी आते हैं। उनमें सत्ता प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष भूमिका आदि ग्रंथ भी उसी नियम में आते हैं कि वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। बस इसका ध्यान रखें तो समस्या का समाधान हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी स्वामी जी, सादर नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा सामान्य सा प्रश्न है गुरुवर, जो ऋतु गणना के लिए जैसे क्या चीज अध्ययन करें, थोड़ा सा आज मैंने प्रश्न लिखा था आपको कि अभी शिशिर ऋतु चल रहा है, तो उसमें ये जो बसंत पंचमी का क्या अर्थ है, इस तरह थोड़ा सा संक्षिप्त में। जी स्वामी जी। आज प्रारंभ में ही मैंने ये बात कही थी, संभवतः जुड़ने में आपको थोड़ा विलंब हो गया, अन्यथा मुख्य चर्चा इसी पर होती। वैसे जिस दिन ये कठिन बसंत पंचमी मनाई गई थी, उस दिन हम लोगों ने इस विषय पर थोड़ी चर्चा की थी। अब देखिए, माघ शुक्ल पंचमी कहा गया जिस दिन बसंत पंचमी मनाई गई, ठीक है ना। जिन लोगों ने बसंत पंचमी मनाई वो बता रहे थे उस दिन माघ शुक्ल पंचमी है। अब माघ शुक्ल पंचमी है या नहीं है वो एक अलग विषय है, वो ज्योतिष पंचांग का विषय है। लेकिन जनसामान्य के रूप में हम यही कह दें कि जिन लोगों ने कहा कि आज हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, वो कह रहे थे माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मना रहे हैं, जबकि उनके पंचांग में भी यही बताया जाएगा कि बसंत ऋतु के मास चैत्र और वैशाख हैं। जब चैत्र वैशाख में बसंत ऋतु होगी तो माघ महीने में बसंत पंचमी कैसे हो सकती है? उसे आप शिशिर पंचमी कह सकते हैं।
उसे आप सरस्वती पूजा करते हैं तो चाहे तो सरस्वती पंचमी कह सकते हैं। हो सकता है सरस्वती का जन्मदिन हो। कोई सरस्वती कोई विदुषी है, वेद विदुषी है, जो अपनी बीड़ा पर सामवेद का गान करती है, तो उस महान विदुषी नारी सरस्वती का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को हम उत्साह के साथ मनाते हैं, तो आप उसे सरस्वती पंचमी कह लीजिए, सरस्वती का स्मरण कीजिए, आप भी उसी की तरह सामगान करिए, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन माघ मास में बसंत पंचमी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, जो हमारा वैदिक पंचांग है हमारे आदरणीय आचार्य लोकेश जी का, उसमें वो फाल्गुन शुक्ल पंचमी है। तो यदि माघ शुक्ल पंचमी है तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी है, तो दोनों स्थितियों में बसंत पंचमी तो नहीं हो रही, क्योंकि बसंत के मास तो चैत्र वैशाख है, वेद के अनुसार मधु माधव मास है ना। मधु और माधव मास में बसंत ऋतु होती है। तो बसंत पंचमी वाली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, ऋतु वाले विषय पर एक थोड़ी सी बात मेरे ध्यान में आई है, विचार करिएगा। पूरी पृथ्वी पर ऋतु एक समान नहीं होती, ना हो सकती है। विषुवत रेखा पर ऋतु और होगी, कर्क रेखा पर ऋतु और होगी, मकर रेखा पर ऋतु और होगी। जिस समय हमारे यहाँ जैसे अभी मान लीजिए मकर संक्रांति जब भी मनाई गई, 22 दिसंबर को मनाए या 14 जनवरी को, चलिए अभी हम इस विवाद में नहीं आ रहे हैं कि मकर संक्रांति उत्तरायण 22 दिसंबर को हुआ या 14 जनवरी को, जब भी हुआ, मकर संक्रांति या उत्तरायण का अर्थ यह होता है कि सूर्य चरम दक्षिण बिंदु पर है, अर्थात हमसे अधिकतम दूरी पर है, तो हमारा दिनमान सबसे छोटा और रातिमान सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा दिन होगा ना। सूर्य सर्वाधिक दूरी पर है तो शीत सर्वाधिक होगी। जिस दिन उत्तरायण शुरू हुआ, अब वो उत्तर की ओर आना प्रारंभ हुआ है। अब आप सोचिए, दक्षिण के जिस चरम बिंदु पर इस समय सूर्य है, वहां तो ग्रीष्म ऋतु होगी ना। इस समय सूर्य मकर रेखा, उस दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य मकर रेखा पर होता है, वहां तो वो ग्रीष्म ऋतु का चरम होगा, हमारे लिए वो शीत ऋतु का चरम होगा। जब सूर्य उत्तरायण होकर ही धीरे धीरे विषुवत रेखा पर आएगा, तो जो विषुवत रेखा के क्षेत्र हैं, हमारा दक्षिण भारत, श्रीलंका और उस रेखा के आसपास पड़ने वाले अन्य देश, अफ्रीकी देश या दक्षिण अमेरिकी देश, ऑस्ट्रेलिया तो मकर रेखा पर पड़ जाता है, जो भी मान लीजिए, तो जो ये भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले क्षेत्र हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो भी वहां मध्यम ऋतु होगी, जिसे हम बसंत या शरद कह सकते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा, यहां पर गर्मी होगी, तो भी वहां मध्यम ऋतु होगी, जिसे आप बसंत कहें या शरद कहें, ठीक है ना। जिस समय हमारे यहाँ बसंत होगा, बसंत संपात होगा, उस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, तो भूमध्य रेखा पर वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी। भूमध्य रेखा पर ग्रीष्म ऋतु वर्ष में 2 बार आएगी, एक बार उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु होगी, एक बार दक्षिणायन में ग्रीष्म ऋतु होगी। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु एक बार होती है, भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार ग्रीष्म ऋतु होती है। जो जून में 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, वो स्थिति भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार होगी, बसंत संपात के दिन और शरद संपात के दिन। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो भी, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाएगा तभी बसंत संपात या शरद संपात होगा। उत्तरायण में सूर्य जब बसंत रेखा पर होता, विषुवत रेखा पर होता है, तो बसंत संपात कहलाता है। दक्षिणायन सूर्य जब विषुवत रेखा पर होता है तो शरद संपात कहलाता है। इन दोनों संपात में विषुवत रेखा पर चरम ग्रीष्म की स्थिति होगी, तो पूरी पृथ्वी पर ऋतु एक समान नहीं हो सकती। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य रूप से देखें तो इस समय बसंत ऋतु, जैसे अब शीत समाप्त हो गया है, अभी ग्रीष्म की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एक कह सकते हैं वैसा तो हमको अनुभव हो भी रहा है, धीरे धीरे जो भी होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर
पूरे भारत में एक समान ऋतु नहीं होती, पूरे विश्व के तो बात छोड़ दीजिए। तो ये परिवर्तन तो होते हैं, तो ऋतुओं को थोड़ा हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ऋतु सार्वभौमिक नहीं है कि समय ये ऋतु है तो पूरी पृथ्वी पर वही ऋतु होगी। ऋतु स्थानीय होती, जैसे सूर्योदय का समय स्थानीय होता है। जिस समय हमारे यहाँ सूर्योदय होगा उस समय आपके यहाँ नहीं होगा। यहाँ सूर्योदय हो रहा है, कहीं सूर्यास्त हो रहा होगा, कहीं मध्याह्न होगा, कहीं मध्यरात्रि होगी। तो जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्यरात्रि का समय परिवर्तित होता रहता है, वैसे ऋतु में भी परिवर्तनशील है। पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऋतु एक साथ नहीं होती। ओम। तो इसमें जैसे ऋतुएं एक साथ नहीं होती, लेकिन माह जो शुरू होता है, जैसे चैत्र शुक्ल में हम लोग का जैसे वर्ष शुरू होता है, वो तो हमेशा हर जगह एक साथ ही शुरू होता है। तो उस क्षेत्र में ही तो फिर आ जाएगा वसंत ऋतु शुरू होना चाहिए। ये कह तो रहे हैं, चैत्र में मान लीजिए उत्तर भारत में बसंत ऋतु है, लेकिन दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिण अफ्रीका में कुछ और स्थिति होगी। ये स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इस बात को समझिए ना, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये ऋतुओं के निर्धारक हैं। हाँ, वर्ष जैसे मान लीजिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आप वर्ष का आरंभ मानते हैं, तो पूरे विश्व में जहां भी सनातनी होगा वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का आरंभ तो मानेगा, परंतु उसके यहाँ बसंत ऋतु होगी ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो, किसी के यहाँ शीत ऋतु हो, किसी के यहाँ शरद ऋतु हो, ऋतु अलग अलग होगी, परंतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का आरंभ वो मानेगा, सनातन की परंपरा को मानने वाला है। तो आप इसको एक सामान्य आज के उदाहरण समझ लीजिए, जो आज का प्रचलित पंचांग है। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेजी पंचांग जिसे बोलचाल में कहा जाता है, 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ होता है। बिल्कुल ठीक है, होता है। पूरे विश्व में नववर्ष का आरंभ वो 1 जनवरी को करते हैं, परंतु 1 जनवरी को पूरे विश्व में ऋतु एक समान नहीं होती। 1 जनवरी को हमारे यहाँ भीषण शीत ऋतु होती है, दक्षिण अफ्रीका में गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, भूमध्य रेखा पर बसंत ऋतु जैसी स्थिति होगी 1 जनवरी को ही, परंतु वर्ष का आरंभ 1 जनवरी को ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ होता है और मान लीजिए हमारे यहाँ शीत ऋतु है तो हम कहें 1 जनवरी को पूरे विश्व में शीत ऋतु होनी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। वर्ष का आरंभ 1 जनवरी को होता है। जहां शीत है वहां शीत है, जहां ग्रीष्म है वहां ग्रीष्म है, जहां बसंत है, शरद है, वर्षा है, ऋतुएं अलग अलग होंगी, परंतु 1 जनवरी को वर्ष का आरंभ होगा। वैसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम वर्ष का आरंभ करेंगे, परंतु विश्व के अलग अलग स्थानों पर ऋतुएं अलग अलग होंगी। ओम स्वामी जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बसंत पंचमी जो माघ मास में हम लोग अभी मनाया जाता है सनातनी में, तो ये माघ मास में कहीं तो होगा बसंत ऋतु अभी चल रही होगी पूरी सृष्टि में से कहीं भी। ओम जी जी जी, यदि तापमान और प्रकृति की स्थिति के अनुसार कहें तो निश्चित रूप से जब हमने कहले माघ शुक्ल प्रतिपदा या फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को जब ये बनाई तो बसंत ऋतु कहीं तो होगी। सच कहें तो यही थी, जहां पर हम लोग हैं उत्तर भारत में ही शीत का प्रकोप समाप्त हो गया है और बसंत ऋतु के लक्षण दिख रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं जो मुख्य पंचांगकार थे, जो मुख्य वैदिक ऋषि थे, वो संभवतः इसी उत्तरापथ उत्तर भारत के ही हैं। तो इसलिए ऋतुओं का जो ये वर्णन मिल रहा है वो सामान्यतः इसी क्षेत्र का मिल रहा है। पहले सारस्वत क्षेत्र प्रमुख था, अर्थात सरस्वती नदी के किनारे का।
सरस्वती नदी के किनारे समझ लीजिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का, और बाद में धीरे धीरे गंगा को प्रधानता मिल गई, सरस्वती नदी लुप्त हो गई तो गंगा प्रधान हो गई। अब हरिद्वार, काशी, प्रयाग यही संस्कृत के बड़े केंद्र हो गए, परंतु भौगोलिक दृष्टि से हैं ये सब वहीं कर्क रेखा के थोड़ा उत्तर में, तो ऋतुओं की स्थिति तो वही है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, कहीं तो होगी ही होगी, निश्चित रूप से होगी, बहुत स्थानों पर होगी। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये यजुर्वेद के कौन से मंत्र की अपन ने चर्चा शुरू की थी जो वर्ण व्यवस्था के अवैदिक है? जी मेरा एक निवेदन, जैसे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई कर्म के आधार पर वर्ण थे, लेकिन अब वर्तमान में जो दलित वर्ग है, अब उनको कैसे समझावें, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलग ही धारा में बह रहे हैं। जी अभी हरीश जी ने वही बात कही, ये बाइक बंद करेंगे? जी जी। अभी हरीश जी ने वही बात कही, उनको समझाने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी कारण से, किसी परिस्थिति में यदि उनको शिक्षा से वंचित किया गया तो उसमें उनका दोष तो नहीं है ना। यदि उनको भी वेद पढ़ाया होता हमने, यदि उन्होंने वेद पढ़ा होता तो जो आप कह रहे हैं वो अलग धारा में चले गए तो नहीं जाते ना। उनको अलग धारा में जाने के लिए विवश हमने किया, उच्च शिक्षित वर्ग ने किया, वो स्वयं तो हमको छोड़कर नहीं गए। वो तो आज इस परिस्थिति में भी जैसे तैसे हमारे साथ बने हुए हैं, अपने आप को सनातनी ही कह रहे हैं, जैसे भी सही। इतने कठिन संघर्ष के पश्चात भी शताब्दियों तक इतना उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान सहन करते हुए भी वो हमारे साथ बने रहे। वो चाहते तो सबके सब मुसलमान हो जाते या ईसाई हो जाते, है ना, लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो बने रहे, तो हमें उनका आभारी होना चाहिए। ठीक है, जब किसी पर इतना हुआ है, इतना उनको सहन करना पड़ा है, तो उनके अंदर भी एक विद्रोह, विक्षोभ की भावना है, तो उचित यही है कि उनको प्यार से हम सहलाएं, अपनाएं। मुझे ध्यान आता है, बहुत छोटे थे, आर्य समाज के उत्सव में किसी ने बहुत अच्छी बात रखी, प्रस्तुत किया गीत के रूप में कि लो अछूतों को दिल से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। हम स्वीकार करें कि उनकी पीड़ा, उनकी कुंठा स्वाभाविक है, उचित है। अब हमें ही उसका प्रायश्चित करना है कि उनके इस आक्रोश के साथ भी उनको प्यार से अपनाना है। आप प्यार का हाथ रखिए और कहिए आपकी पीड़ा उचित है, आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो समय बीत गया, अब हम आपको अपना रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग मिले हैं, जुड़े हैं, हमारे साथ वेद पढ़ने वालों में सभी वर्गों के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य सभी लोग हैं। हमारे साथ तो मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने भी वेद पढ़ा है। तो हम प्यार से प्रयास करें तो हो सकता है, और एक दूसरे के दोष खोजते रहेंगे तो फिर तो विघटन बढ़ता जाएगा, तो उससे हमें बचना चाहिए। जी धन्यवाद भगवान। लेकिन अभी एक नारा चल रहा है, जय भीम और जय भीम। मैंने कहा ना, चल रहा है तो उसको, अब दो बातें हैं, या तो हम उसको कोसते कोसते उनको और दूर कर दें, एक थोड़ी सी दूरी जो बनी है उस दूरी को हम और बढ़ा दें, और कल उनको पूरी तरह मुसलमान हो जाने पर बाध्य कर दें। हम कह दे नहीं भैया तुम जय भीम चिल्लाते रहो, हमें तो जय भीम स्वीकार्य नहीं है। कहेंगे ठीक है भाई, फिर हम मुसलमान हो जाते हैं, तब रोना आएगा, तब कहेंगे धर्मांतरण हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई हमें उनको प्यार से समझाना है ना कि भीम भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, तो वो प्रयास करिए तो हो जाएगा। जी आचार्य जी धन्यवाद। प्रयास तो मैं बहुत करता हूँ समझाने का, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं।
देखिए, व्यक्तिगत प्रयास हम करते हैं, 100% सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए उनको दोष नहीं देना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हो सकता है हमारे प्रयासों में कमी हो, हमारे साधनों में कमी हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था धर्मांतरण करते समय, जरा ध्यान दीजिए। जब उन्होंने घोषणा की कि हम अपने धर्म का चयन करना चाहते हैं, सभी धर्मों को लोग उनसे मिले कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ। मुसलमान भी गए, आप मुसलमान हो जाओ। ईसाई भी गए, भैया आप ईसाई हो जाओ। बौद्ध जैन सिख भी मिले, भैया आप हमारे साथ आ जाओ। हिंदू भी मिले कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आप हमारे हो, हमारे साथ बने रहो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि भैया ये मंदिरों में जो 100% आपने एक ही जात के लोग भर रखे हैं, इनमें थोड़ी सी ढील दे दो। आपके 4 शंकराचार्य होते हैं, एक शंकराचार्य किसी दलित परिवार से बना दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे। लेकिन उनकी इस बात को किसी ने न तब सुना, न अब सुनने को तैयार है। आज भी शंकराचार्य जी यही बोल रहे हैं कि भैया वो तो जाति से ही तय होगा। जब शंकराचार्य, महंत, पुजारी, महामंडलेश्वर सब जाति से तय होगा, तो उनकी कुंठा तो बढ़ेगी ना। अरे एक बार घोषित कर दो सारे सनातनी एक हैं, जाति व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी पंडित, पुजारी, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य चुनने हैं, हम खुली प्रतियोगिता से चुनेंगे। आप प्रतियोगिता परीक्षा कराइए, जो शीर्ष पर आएगा उसे शंकराचार्य बना दिया जाएगा। चलिए आप वहां आरक्षण मत दीजिए, आप यही स्वीकार कर दीजिए कि यहाँ से आरक्षण जो चला आ रहा है शताब्दियों से, उसे हम हटा रहे हैं। अब एक ही जात का व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, जो भी योग्य है आ सकता है। अरे 1% भी दलित यदि वहां आ गया तो ये तो टूट जाएगा कि नहीं आ सकते। 1% भी आ जाए, आप उसे स्वीकार कर लें और थोड़ा सा उदारता दिखाकर, जो अम्बेडकर जी ने कहा था, मेरी भावना आज भी है कि भैया और समाज में बहुत से लोग मिल जाएंगे जो दलित परिवारों से आए होंगे और जिन्होंने गुरुकुलों में स्वाध्याय किया है, अच्छे विद्वान बने हैं। दलित परिवार से आए हुए किसी वैदिक विद्वान को यदि आप एक शंकराचार्य का सम्मान दे देते हैं, तो भैया क्या घट जाएगा आपका? सारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ भाई चलो भाई ठीक है, इतना ही तो होगा कि वो लोग इस वाले शंकराचार्य को मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, मानेंगे तो किसी शंकराचार्य को। तो वो कहीं ना कहीं हमको इस तरह से आगे आकर ये पहल करनी होगी। जब ये बात आती है तो अच्छे पीछे हट जाते हैं। राम मंदिर बना, यदि आप निर्णय लेते हैं कि राम मंदिर का मुख्य पुजारी कोई वाल्मीकि परिवार से होगा, किसी केवट परिवार से होगा, किसी सबरी के परिवार से होगा, राम तो केवट के भी हैं, राम सबरी के भी हैं, राम वाल्मीकि के भी हैं, भैया इन परिवारों से भी एक पुजारी वहां रख देते। वो तो इतना बड़ा मंदिर है, इतने सारे पुजारी आपने बनाए हैं। ठीक है, मुख्य पुजारी आपने किसी को भी कैसे भी चुन लिया, उसके सहायकों में ही आप कुछ ऐसे चुन लेते तो देश में क्या संदेश जाता। लेकिन वहां तो 100% एक ही जाति के होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि समस्या हम उत्पन्न कर रहे हैं, दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है कि हम आज भी सुधरने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं भैया, जब जागो तब सवेरा, शताब्दियों तक जो आपने उनके साथ अन्याय किया तो किया, अब तो सुधर जाओ। अब तो उस परिवार के लोगों को पढ़ा लिखा कर, योग्य बनाकर मंदिरों में पुजारी महंत बनाओ। और ये जितने बाबा जी पुजारी महंत बने घूम रहे हैं, ये किस योग्य हैं? देलावर की बुद्धि नहीं है, जरा सी शास्त्रों की जानकारी नहीं है, वेद उन्होंने देखा छुआ नहीं है और महामंडलेश्वर बने घूम रहे हैं। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। राधे माँ को महामंडलेश्वर बना दिया गया, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया, लेकिन दलित परिवार से आए हुए किसी वैदिक विद्वान को आप महामंडलेश्वर नहीं बनाएंगे, तो फिर तो समाज में ऐसी बातें बढ़ेंगी ही। तो हमें कटुसत्य को स्वीकार करना चाहिए और अपने व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, तभी कुछ ठीक हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। स्वामी जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि बार बार बात हो रही समझाने की, हमें समझाना नहीं, हमें उनको अपनाना है। इतनी सारी कथाएं होती है, कथावाचक होते हैं, सारे कथावाचक या तो उत्तरी भारत में रहते हैं या मध्य भारत तक आते हैं। उसके बावजूद भी जो उत्तरी भारत का आदिवासी अंचल है, दलित